हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, आज का मुद्दा है हमारे चर्चा करने का कि सही राह कैसे चुनें। बहुत सारे छात्र हैं जो यूपीएससी को तैयार करते हैं, कुछ छात्र हैं जो केवल स्टेट पीसीएस तक फोकस रहते हैं, कुछ छात्र हैं जो छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब के लिए लगे रहते हैं, कुछ अन्य हैं और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ये सोचते हैं कि बस किसी तरीके से एक सरकारी नौकरी मिल जाए, वो कोई भी हो, वो हर चीज़ में लगे रहते हैं। यानी कि यूपीएससी भी, स्टेट भी, इस राज्य का भी, उस राज्य का भी, एसएससी का भी, बैंक का भी, ठीक ना, टीचिंग का भी, हर तरीके के लगे रहते हैं। और ऐसे लोग बड़े परेशान रहते हैं कि क्योंकि कहीं पर भी उनको कुछ भी रिजल्ट इनके फेवर में नहीं आ पाता, जल्दी नहीं आ पाता। इसीलिए जानना बहुत जरूरी है कि हम किस राह को चुनें और क्यों चुनें और किस तरीके से चुनें। क्योंकि अगर हमारे पास अपनी राह ही नहीं है तो हम कहां जाएंगे। ठीक है, हमको पूरब में जाना है, ओके, लेकिन किस रास्ते से जाना है। नौकरी तो चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन कहां पर, कैसे और किस तरीके से। इसी मुद्दे पर मैं आप लोगों के साथ में एक छोटी सी चीज की चर्चा करूंगा, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। लेकिन उस चीज से पहले मैं आप लोगों को ग्रेट नॉलेज फेस्टिवल सेल के बारे में आपको बता दे रहा हूं कि ये सेल महात्मा बुद्ध के जन्म, उनके ज्ञान प्राप्ति यानी कि बुद्धत्व की प्राप्ति, या कह सकते हैं कि निर्वाण कह सकते हैं, ठीक है ना, या कह सकते हैं कि एनलाइटनमेंट कह सकते हैं, और उनके महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु के उपलक्ष्य यानी कि वैशाख पूर्णिमा के दिन जो हुआ था उसके उपलक्ष्य में यह सेल लॉन्च की गई है। और इसमें 15 तारीख तक हमारे इस बैच में एडमिशन लेने की लास्ट डेट भी है। कौन सा बैच? फाउंडेशन, जो आप 2026-2027 के लिए टारगेट कर रहे हैं, मई का इवनिंग बैच शाम को 6 बजे से। और उसमें आप 2026 के लिए अभी से एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ेंगे। इवन अगर आप चाहते हैं तो मेरी गाइडेंस में भी आप रह करके चल सकते हैं, जिससे कि सही तरीके से आप अपने लक्ष्य को हासिल करें। तो आपको MK लाइव कोड यूज करके यह बैच मात्र 29,999 रुपए मिल जाएगा, जिसमें आपको बुक से लेकर के, पर्सनल मेंटरशिप से लेकर के, टेस्ट सीरीज से लेकर के, डेली आंसर राइटिंग से लेकर के, मटेरियल से लेकर के सारी क्लासेस इसमें इंक्लूड है। प्री मेंस की सेपरेट क्लासेस, मेंस का रेजिडेंशियल, प्री का रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी इंक्लूड है। ये सब कुछ है मात्र 29,999 रुपए में। तो जल्दी कीजिए, इस बैच को ज्वाइन करिए और सही दिशा के साथ आगे बढ़िए। और ये मेरा एक छोटा सा इंट्रो है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं इस नंबर पर या इस बार कोड के थ्रू, ठीक है ना। ये मेरा MK लाइव कोड है जिसके थ्रू आप डिस्काउंट भी पा सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। और ये मेरा छोटा संक्षिप्त डिटेल है कि आप किसके गाइडेंस में रह करके तैयारी करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। इसमें देखिए, दो चीजों की मैं चर्चा करूंगा मैं। एक होती है आपकी जॉब और एक होता है आपका कैरियर। कैरियर, ठीक है ना। जॉब और कैरियर, इन दो चीजों के चक्कर में हम लोग फंसे रहते हैं। ये दो चीजें हैं। अब कहोगे सर है तो दोनों एक ही, नहीं बेटा, बहुत अंतर है दोनों में। जॉब का मतलब होता है सिंपल सी एक नौकरी, नौकरी जिसमें आप अपनी भौतिक जरूरतें, भौतिक इच्छाएं पूरी करते हैं। यानी कि इसमें आप एक निश्चित समय देना चाहते हैं। क्या हो? एक निश्चित समय हो, निश्चित वेतन हो, एक फिक्स, और इसमें इसके साथ में, आपके साथ में कुछ मूलभूत सुविधाएं हो। मूलभूत सुविधाएं, विशेषकर कम से कम आपको स्थायित्व हो कि यानी कि परमानेंट रहें, कोई आपको आसानी से ना निकाल पाए, काम की बहुत ज्यादा कंडीशंस ना हो,
बस ये आपको मिल जाता है। एक सरकारी नौकरी या एक अच्छी कंपनी में कहीं पर भी एक नौकरी मिल जाती है, पैसा मिलता है, उसको आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। निश्चित समय पर ऑफिस जाएंगे और ऑफिस से चले जाएंगे, उसके बाद क्या होता है डजंट मैटर, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत हम कुछ और भी चीजें देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, और वो चीजें पता है क्या है, कैरियर के अंतर्गत आती है, जिसमें हम भौतिक इच्छाएं या भौतिक जरूरतें तो पूरी करते ही हैं, प्लस हमारी कुछ मानसिक जरूरतें भी होती हैं। मानसिक जरूरतें, भौतिक जरूरतों में तो ये सब कुछ आ गया, जिसमें आपको पैसा मिलेगा, वेतन मिलेगा, मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, स्थायित्व मिलेगा, ये सारी चीजें हैं। लेकिन हो सकता है कि काम आपको ऐसा मिले जिसमें करने में आपका मन ना लगे, जिसमें आप अपना कुछ दे ना पाए, जिसमें आप अपना पर्सनली उसके साथ अटैचमेंट ना कर पाए। जैसे आज के समय बहुत सारे लोग हैं मजबूरी में एक बीएड कर लेते हैं, बीटीसी कर लेते हैं, टेट कर लेते हैं कि चलो कम से कम वहां नहीं होगा तो यहां पर एक सिक्योर तो होगा। तो वो किसी ना किसी नौकरी की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, कुछ भी मिल जाए बस। उनकी इच्छा क्या है, एक नौकरी, बस कुछ मिल जाए। क्या उसके साथ वो अपनापन फील कर पाते हैं, अपना फ्यूचर देख पाते हैं? मैंने ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है दोस्तों, जो पुलिस में हैं, एयरफोर्स में हैं, एसएससी सेलेक्ट हो चुके हैं, बहुत सारी जगह पर काम कर चुके हैं और कर रहे हैं। उसके बाद वो सोच रहे हैं कि सर हम यहां आकर के पछता रहे हैं, मन करता है कि नौकरी छोड़ दें, क्योंकि बॉस हमको कुछ करने नहीं देता और बॉस हमको बहुत सुनाता, बहुत हड़काता है। हमारे पास अभी समय है सर, हमारे अंदर कैलिबर है, ये तो मैंने नौकरी के चक्कर में कर लिया, बड़ी मुश्किल से मिल गई, लेकिन मन नहीं लगता है, काम नहीं करते हैं, इच्छा नहीं होती है यहां पर। क्यों? क्योंकि उनकी मानसिक जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती। मानसिक जरूरतें क्या हैं? मानसिक जरूरत काम के प्रति लगाव, काम के प्रति लगाव। लगाव बोले तो कौन सा? मनपसंद काम, जो हम पसंद करते हैं, मजबूरी में तो कर लेते हैं। दूसरा, हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना, और उसके लिए हमारे पास ना संसाधन है, ना समय है, ना रिसोर्स है। अब छोटी मोटी नौकरी ले ली लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक है ना। तीसरा, अपनी आत्मसंतुष्टि, आत्मसंतुष्टि ये रही, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अब जैसे मुझसे पूछेंगे तो मैंने अभी आपको जस्ट एक चीज बताई थी, यूपीपीसीएस 2009 सेलेक्टेड, छोटी पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ, 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, छोटी पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ। मुझे उससे लगा कि यार इतनी छोटी सी जगह पर, सारी जगह पर मुझे नौकरी की जरूरत नहीं थी, अपने आप को प्रूफ करना था कि मैंने सिलेक्शन ले लिया। या तो आईएएस आईपीएस की प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट के एक प्रॉपर पोस्ट हो, जहां पर मेरे पास राइट्स होंगे, जहां पर सेटिस्फैक्शन होगा, जहां मैं कुछ काम कर पाऊंगा, वरना छोटी मोटी सरकारी नौकरी के लिए मैंने इतने साल मेहनत नहीं की थी। सिलेक्शन ले लिया, प्रूफ कर दिया, डजन, अब जाने दीजिए। अब मुझे क्या काम करना है, मेरे नॉलेज का यूटिलाइजेशन हो। उस डिपार्टमेंट में पॉसिबल नहीं था जहां मेरा सिलेक्शन हो, तो इसलिए मैं टीचिंग के प्रोफेशन को ज्वाइन कर लिया। यहां मैं आप लोगों को बनाने में, आप लोगों को सिलेक्ट करने में बड़ी भूमिका निभा रहा हूं। मुझे आत्मसंतुष्टि भी है, मेरी नॉलेज का यूटिलाइजेशन भी है। आप सिलेक्ट होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आपके अंदर मेरे नॉलेज का ही रिफ्लेक्शन है कि मैं ही सिलेक्ट हुआ हूं। शरीर और मेहनत आपकी है, गाइडेंस और नॉलेज काफी हद तक मेरी है, तो बस ये फील होता है। तो आत्मसंतुष्टि भी है और ईमानदारी का पैसा है, कोई करप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, व्हाइट मनी, ईमानदार, सुकून की लाइफ, इज्जत के साथ जीवन, बस हो गया। ये सारी चीजें मुझे यहां मिल रही हैं और ये भी मिल रहा है मुझे। या तो आईएएस होता, आईपीएस होता, आईआरएस होता, वो पोस्ट होती तो समझ में आता, क्योंकि उसके लिए मैंने इतने साल मेहनत की थी, बाकी के लिए नहीं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो अब आप बता दीजिए, आप
कैरियर चुनना पसंद करेंगे या जॉब? इसके पीछे भागेंगे तो कुछ समय की आपकी जरूरतें तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन बाद में फिर जिंदगी भर यही पछतावा रहेगा कि काश थोड़ी सी मेहनत और कर लिए होते तो हमारा कुछ और हो गया होता, थोड़ा सा इसको छोड़कर वहां कंसंट्रेट कर लिए होते तो हो गया होता। और उस दिन पछतावा और ज्यादा होगा जिस दिन आप सारी चीजों की तरफ भटक रहे होंगे और आपके छोटी नौकरी मिल ही गई और आपके साथ में किसी व्यक्ति को जो आपका मित्र है उसको नहीं मिल पाई, परेशान रहा, लेकिन कुछ समय के बाद मेहनत करके वो आईएएस बन गया। तब आपको लगेगा ये हमारे साथ ही था और ये बन गया। दैट्स इट। शायद 3 इडियट मूवी आपको एक संदेश देती है, वो काम करो जो आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन देता हो, एक्सीलेंस। जॉब नहीं, जॉब तो झक मार के मिल जाएगी। एक्सीलेंस करो, अपने आप की नॉलेज लेवल बढ़ाओ, अपने आप को इंप्रूव करो। और जिंदगी में देखिए रिस्क तो थोड़ा बहुत हर जगह है। क्या इसमें रिस्क नहीं है कि इसमें नौकरी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी? छोटी मोटी भी नहीं मिली ना, तब अपने आप से पूछना कि आप किस लायक हो। ये छोटी मोटी तो मिल नहीं रही, आईएएस की कहां से सोचेंगे? इसको सोचिए, आईएएस के बारे में सोचिए। अगर आईएएस के बारे में सोचे तो पूरा 100% कंसंट्रेट कीजिए, पूरा फोकस कीजिए। और आईएएस या पीसीएस इतने तक, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग एक जैसा है, दोनों का एग्जाम पैटर्न एक जैसा है, दोनों का एग्जाम का जो सारी गतिविधियां हैं लगभग एक जैसी हैं, तो वहां तक तो ठीक है। इन दोनों पर फोकस करते हो तो जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव कर ले जाओगे। वरना हर एग्जाम की तरफ भागोगे तो किसी भी एक चीज की तैयारी नहीं कर पाओगे, नेवर। ये ध्यान रखना। इसलिए अपने आप को एक जगह केंद्रित करें, अपना 100% योगदान दें, मेहनत करें 100% अपने काम के प्रति ईमानदार रहें। और जो जरूरी टीचर जो आपको गाइड करते हैं, सारी चीजें करते हैं, उनके गाइडेंस में रह करके आपको सही दिशा में चले जाएं, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। मैं डेफिनेटली बोलता हूं। आईएएस या पीसीएस, हार्ड लक होगा, बहुत बुरा लक होगा कि कहीं से आप चूक जाएंगे। जस्ट लाइक मी, आईएएस में 2007 में 1 नंबर सिलेक्शन रह गया, 1194 मेरिट और 1193 पर मेरी मार्क्स थे फाइनल। तो वो एक हार्ड लक है, उसको कोई कह नहीं सकता, ना मैं ना कोई और, वो तो ऊपर वाला जाने। लेकिन आप सेटिस्फैक्शन, लेकिन उसके बाद जो जिंदगी में करोगे वो किसी भी लेवल से बहुत बेहतर करोगे, बहुत बेहतर। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच। और मेरे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं हिस्ट्री में 300+ नंबर के लिए, 60% नंबर के लिए, क्योंकि इसके बिना सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, अगर आप चाहते हैं अच्छी रैंक के साथ में, तो फिर मेरे साथ इस बैच को जुड़ जाइए। 14 तारीख तक ये एडमिशन की लास्ट डेट है और इनॉग्रेट नॉलेज फेस्टिवल सेल का ऑफर भी 15 तारीख तक है। तो जितना जल्दी हो सके उसको करिए और MK लाइव कोड के साथ मात्र 12,999 रुपए में मेरे साथ, मेरे सब्जेक्ट में, मेरे अंडर गाइडेंस में रहकर तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है ये आपको गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा। सक्सेस और फेलियर दोनों का एक्सपीरियंस। ठीक है ना? इसलिए ध्यान रखिएगा, कोड MK लाइव लगाना मत भूलना, और कोई भी डाउट हो तो मुझे यहां कनेक्ट कर लेना। ये रहा। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।